हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 12th, 13th और 14th नवंबर के जितने भी करंट अफेयर जो भी आपका मिस हुआ है उन सारे करंट अफेयर को एक साथ कवर करेंगे। और जो आपका फॉर्मेट रहने वाला है वो आपका MCQ फॉर्मेट में रहेगा। क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें। और इसमें हमने हेडलाइन भी कवर किया। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा न्यूज़ है और जो भी आपका मिस हुआ, जो भी अभी तक का न्यूज़ मिस हुआ, सबको एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। सोर्सेज इसका क्या क्या रहने वाला है, तो PIB से हमने लिया। इवन जो आपका मिनिस्ट्री पे जो भी आपका वेबसाइट है उस पर जो भी न्यूज़ आ रहा है, उसके अलावा हमने ऑल इंडिया न्यूज़ और DD न्यूज़ से जो भी न्यूज़ है आपको ऑथेंटिक सोर्सेज हमने इसमें लिया है। सो इसमें आपको कोई भी न्यूज़ जो है मिस नहीं होगा। और ये ऐसे सोर्सेज है जहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम होते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं आपका वन बाई वन। सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं। जो पहला हेडलाइन है वो आपको बिहार असेंबली इलेक्शन जो हो रहा है उसको लेके, वहाँ पे क्योंकि जो इलेक्शन खत्म हो चुका है और उसके जो है रिजल्ट आने वाले काउंटिंग हो रहा है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका कोलकाता हाई कोर्ट आस्क फॉर द एफिडेविट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग। सो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को फेंसिंग उसको जो है वो उसका घेराव करने की बात हो रही है। बट उससे पहले आपको हाई कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया, उनसे एफिडेविट मांगा है कि किस बेसिस पे वो कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन है 44th इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बिगिन एट भारत मंडपम। सो जो आपका 44वें नंबर का जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, तो ये क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो रहा है तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है। कहाँ पे हो रहा है, तो न्यू दिल्ली में हो रहा है। कहाँ पे, भारत मंडपम में हो रहा है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका IMD फॉरकास्ट कोल्ड वेव कंडीशन इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश फॉर द नेक्स्ट 2 days। सो IMD जो है आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये बना कब था, 1875 में बना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो न्यू दिल्ली में है। और इनका जो है वो प्रिडिक्शन दिया गया है कि आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आपको कोल्ड वेव कंडीशन जो है सिचुएशन ऐसा बन सकता है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से है। सो ये मैच चल रहा है आपका इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, टेस्ट मैच चल रहा है और ये मैच स्टार्ट हो चुका है आज। और इंडिया भी तो अभी तक तो अच्छा खेल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में। सो पहला क्वेश्चन है आपका, शेखा नसीर उल नवीस हैज़ बिन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो शेखा नसीर अल नवीस जो है इनको पहला फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनी है, कौन सी इंटरनेशनल बॉडी का बनी है। ऑप्शन है आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म, सेकेंड ऑप्शन है यूनेस्को, थर्ड ऑप्शन है, एंड फोर्थ ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन वुमेन। सो आंसर विल बी द बी। आंसर आपका इसका क्या होगा, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म। सो यूनाइटेड नेशन टूरिज्म के बारे में देख लेते हैं। ये आपका इंटरनेशनल बॉडी है और ये आपको एफिलिएटेड है किस चीज़ से, यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड है। बना कब था, तो 1975 में बना हुआ था। हेड क्वार्टर आपको पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो मैड्रिड, स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इनॉग्रेटेड द हनीमादो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ट कोलैबोरेशन विद द इंडिया। सो इंडिया के साथ मिलकर जो है आपको जो हनीमादो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पे बनाया गया है। ऑप्शन है आपका इंडोनेशिया A, B है भूटान, C है श्रीलंका एंड D है मालदीव। सो आंसर विल बी द मालदीव। मालदीव में ये बनाने की बात की गई है, बन रहा है आपका। ठीक है। इसके अलावा मालदीव आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली आपका न्यूज़ में आया हुआ था कि जनरेशनल जो है आपका टोबैको बैन किया गया है। कहाँ पे, मालदीव में बैन किया गया है। और इसके अलावा मालदीव जो है इंडिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द लेटेस्ट फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट FSA रिपोर्ट विच हाईलाइट द इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वाज पब्लिश्ड बाय द विच इंस्टीट्यूशन। सो आपका फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन से बॉडी पब्लिश करती है। ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकेंड ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, थर्ड ऑप्शन है आपका वर्ल्ड बैंक, फोर्थ ऑप्शन है OECD एंड ई ऑप्शन है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो आंसर विल बी द वर्ल्ड बैंक, C इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में आपका USA में है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है आपका कब बना हुआ था, तो 1945 में बना था। सो 1945 में आपका 2 बॉडी बना हुआ था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आपको याद रखना है जो कि 1944 में हुआ था। इसके तहत आपको 2 जो है फेमस आपका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था, एक तो वर्ल्ड बैंक और दूसरा आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका जो है आपका वाशिंगटन DC जो कि USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द 8th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 बिगिन ऑन 10 नवंबर 2025 फॉरेन ट्रेडिंग नोट्स बेलगावी कर्नाटका। द फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड। सो ये तो 11वां नंबर का जो आपका एडिशन है जो कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति है, 10 नवंबर को स्टार्ट हुआ है।
बट क्वेश्चन आपके लिए है कि पहला एडिशन जो है मित्र शक्ति एक्सरसाइज का कब हुआ था। ऑप्शन है आपका 2010, 2012, 2015, 2018 एंड 2020। सो आंसर क्या होगा आपका 2012 से ये आपका मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है आपका स्टार्ट हुआ था। अब मिलिट्री एक्सरसाइज में बहुत सारे एक्सरसाइज आपसे पूछे जाते हैं। सो मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है आपका किसके बीच में होता है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। और 2025 का जो ये आपका एक्सरसाइज है मित्र शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, तो इंडिया में ही हो रहा है, बेलगावी जो कि आपका कर्नाटका में है। नेक्स्ट इसके साथ और एक दो एक्सरसाइज देख लेते हैं, जैसे कि आपको युद्ध अभ्यास जो है ये आपका इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। और जो है आपका सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और किसके कौन से कंट्री के बीच में होता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द 18th अर्बन मोबिलिटी इंडियाज कॉन्फ्रेंस 2025 वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो 18वें नंबर का अर्बन मोबिलिटी इंडियाज कॉन्फ्रेंस है जो 2025 का, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ है। ऑप्शन है गुरुग्राम, सेकेंड ऑप्शन है पुणे, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका भोपाल। सो आंसर विल बी द गुरुग्राम। सो ये गुड़गांव जो है जिसको बोला जाता था, अब गुरुग्राम बोला जाता है। तो यहीं पे आपका अर्बन मोबिलिटी तो 18वें नंबर का कॉन्फ्रेंस हुआ 2025 का, जिसमें खासकर आपको जो शहरीकरण है उसको, अर्बनाइजेशन हो, किसको उस तरह से और ज़्यादा डेवलप किया जाए और उसमें आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आया जाए और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया जाए, उसको लेके कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर जो है इसके तहत ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ पेड अ स्टेट विजिट टू विच 2 अफ्रीकन कंट्रीज फ्रॉम 8 to 13 नवंबर 2025। सो 8 से लेकर 13 नवंबर के बीच में आपको 2025 में प्रेसिडेंट ने विजिट किया आपको कौन से अफ्रीकन कंट्री के बीच में। ऑप्शन है आपका यूथोपिया तंजानिया, सेकेंड ऑप्शन है नाइजीरिया एंड केनिया, थर्ड ऑप्शन है घाना एंड रवांडा एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अंगोला एंड बोट्सवाना। सो ये इनका विजिट कहाँ पे था, अंगोला और बोट्सवाना में था इनका विजिट। और बोट्सवाना के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बोट्सवाना आपको काफ़ी मिनरल रिच कंट्री है। यहाँ पे आपको डायमंड माइन जो है सेकंड, अगर सबसे ज़्यादा डायमंड आपको कहाँ में मिलता है तो बोट्सवाना में मिलता है। और ये विजिट जो है वो आपको कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे काफ़ी जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए या फिर आपको मिनरल्स को लेके हो, इन सारी चीज़ों पे बात किया गया, ट्रेड पे बात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ नेक्स्ट कार 19 हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो नेक्स्ट NEX नेक्स्ट CAR 19 ये किस चीज़ से रिलेटेड है या कि क्या चीज़ है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है आपका ए कार टी सेल थेरेपी है ये, बी ऑप्शन है जीन एडिटिंग टेक्निक है, सी है ये वैक्सीन है और डी बोला जा रहा है कि ये एंटी कैंसर ड्रग है। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका ए कार टी सेल थेरेपी है। ठीक है, जो नेक्स्ट कार्ड 19 है ये आपको कार टी सेल थेरेपी से रिलेटेड है। अब ये जनरली आपको बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, खासकर जिन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। मान लो कि किसी को कोई डिजीज़ है जो कि आपको हेरिडिटरी डिजीज़ है और उसका ट्रीटमेंट अगर उसको नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता है, मेडिसिन से नहीं हो सकता है, तो इसमें जिन एडिटिंग किया जाता है। और इस बार का जो नोबेल प्राइज़ आपको मिला था फिजियोलॉजी में, इसमें आपका इससे भी रिलेटेड है। ठीक है, जो खासकर टी सेल जो है आपको उसमें जो है वो चेंजेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 टू बी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC इज बीइंग हेल्ड इन विच प्लेस। ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, बी ऑप्शन है बेलम एंड सी ऑप्शन है म्यूसन एंड डी ऑप्शन है ब्राज़ील। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका बेलम, जो कि आपका कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। सो COP30 आपको याद रखना है कि कहाँ पे हेल्ड हो रहा है, ब्राज़ील में हो रहा है। और बेलम नाम का जगह है जहाँ पे ये आपको कंडक्ट किया जा रहा है। सो COP30 का थीम आपको याद रखना है क्योंकि अमेजॉन फॉरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में भी रहा है 2-3 साल से। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए जो है इस बार का जो है वो टारगेट आपको अमेजॉन के थीम अमेजॉन के आसपास रखा गया। और अमेजॉन फॉरेस्ट के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपको 20% आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड को, और इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। और अमेजॉन यहाँ पे रिवर भी बहती है आपको, जिसको इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बोला जाता है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका विच इंस्टीट्यूशन है सर्वे द एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी 2025। सो कौन सा जो है इंस्टीट्यूशन ने आपको एशिया हैप्पीएस्ट सिटी जो है वो सर्वे किया है और डेटा रिलीज किया। ऑप्शन है आपका टाइम आउट, बी ऑप्शन है यूनेस्को, सी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक एंड डी ऑप्शन है टाइम्स ऑफ इंडिया। सो आंसर विल बी द टाइम आउट। ठीक है, टाइम आउट एक इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको एशिया हैप्पीएस्ट सिटी का जो है डेटा सर्वे किया था, उन्होंने डेटा रिलीज़ किया है। अब इसमें आपको टॉप 10 जो है सिटीज़ को लिया गया है, उसमें देखते हैं इसके रैंक वाइज कौन सा पहले नंबर पे आता है।
सो फर्स्ट नंबर पे आपका मुंबई है इंडिया की तरफ से, सेकेंड नंबर पे बीजिंग जो कि आपका चाइना से है, थर्ड पे भी आपका चाइना का ही संघाई सिटी है, फोर्थ पे आपका चियांग माई है, ठीक है, ये भी आपका थाईलैंड से है, फिफ्थ ऑप्शन जो है आपका वो हनोई है जो कि आपका वियतनाम से है, सिक्स जो है आपका वो जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का है, सेवेंथ पे आपका हांगकांग चाइना से है, एट पे आपका बैंकॉक है थाईलैंड से, नाइन्थ पे आपका सिंगापुर है एंड टेंथ पे सियोल है जो कि आपका साउथ कोरिया से है। तो ये कंट्रीज़ हैं, बस हमें अपना जो टॉप 10 है क्योंकि इसमें आपका नंबर 1 पे मुंबई आ रहा है तो ये आपको याद रखना है, और ये इंस्टीट्यूशन याद रखना है जो कि एशिया हैप्पीएस्ट सिटी जो है वो कौन रिलीज़ करता है, तो टाइम आउट रिलीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, INS सावित्री हैज़ अराइव्ड पोर्ट लुइस ऑफ विच कंट्री। सो पोर्ट लुइस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इवन जो है आपका 2 से 3 महीना पहले भी यहाँ पे आपको INS को भेजा गया था। तो ये पोर्ट लुइस है कौन से कंट्री में? ऑप्शन है सेशल्स, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है मॉरिशस एंड डी ऑप्शन है श्रीलंका। सो आंसर विल बी द मॉरिशस। सो पोर्ट लुइस जो है आपका मॉरिशस का है। अब INS सावित्री न्यूज़ में तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। सो ये इंडियन नेवी शिप है सावित्री जो है, रिसेंटली इसको अराइव किया गया था कहाँ पे? पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशस में है, और ये पार्ट था आपका लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट टू द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन। अब इसमें सावित्री के बारे में जो दिया हुआ है सबसे पहले ये है कि इंडिजीनियस बिल्ड किया गया है इसको, तो पूरे तरीके से इसको भारत में ही बनाया गया है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये। इसके अलावा इसको बनाया किसने है? तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो कि मुंबई में है, और कमीशन किया गया कब इसको? 7 जून 1990 को। तो ये काफ़ी पुराना है, आपको 1990 में आपको ये बना हुआ था 7 जून को। और इसके अलावा इसको बनाया किसने था? तो मझगांव डॉकयार्ड मुंबई ने। अब ये जो काम करता है किसके अंदर काम करता है? तो ईस्टर्न नेवल कमांड है जिसके अंदर ये विशाखापट्टनम में काम करता है। और ये आपको याद रखना है कि वेसल है जो कि सर्वे वेसल है, इतना आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब डिटेल न्यूज़ देख लेते हैं। ये क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन था। अब इसके अलावा जो डिटेल न्यूज़ आपका जो मिस हुआ वो सारी न्यूज़ को देख लेते हैं। सो पहला न्यूज़ जो है, क्योंकि आज 14 नवंबर है तो आज के दिन आपका क्या होता है? चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसका बर्थ एनिवर्सरी जो है मार्क किया जाता है? तो इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज फेमसली फाउंड फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ आपका है टुडेज 12 तारीख को आपका क्या होता है? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे होता है। इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है आपको ऑल इंडिया न्यूज़ से, जो ऑल इंडिया रेडियो से महात्मा गांधी ने नेशन को एड्रेस किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका भारत नेट स्कीम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सो भारत नेट स्कीम जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी से। इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विस एक्सटेंड टू 43 शैडो एरियाज पंजाब, ओनली 1 विलेज रिमेनिंग, ऑल द विलेज आर एक्सपेक्टेड टू बी कनेक्टेड बाय द एंड ऑफ नवंबर। सो भारत नेट स्कीम आपको याद रखना है, ये ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी है, और खासकर कहाँ पे? ग्राम पंचायत, हाउस होल्ड्स एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। इसमें आपको ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस सर्विस जो है रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड किया जाएगा। बट यहाँ पे जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेट आपको इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पूरे तरीके से भारत नेट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हुआ है? सो आंसर विल बी द पंजाब। सो पंजाब बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द भारत नेट स्कीम, और भारत नेट स्कीम नेट ही इसमें रखा हुआ, तो आपको इससे याद रखना है कि ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन और ई एनेबलिंग हेल्थ सर्विस से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंडियाज गेयर अप फॉर द 2026 टाइगर सेंसस, वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड लाइफ सर्वे। सो 2026 में आप जो है पूरे विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो भारत सबसे जो है वो जो लार्जेस्ट लेवल का आपका वाइल्ड लाइफ सर्वे कंडक्ट करवाने वाला है, और किस चीज़ का? टाइगर का। सो टाइगर को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी न्यूज़ में है, तो आपको जो है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था ये आप लोग अगेन कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि कुछ कुछ रिवीजन आपको भी करना पड़ेगा तभी आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन पाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, पीएम मोदी का विजिट हुआ था भूटान में, आपको पता होगा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे बात किया गया था, क्योंकि वहाँ का जो फोर्थ जो आपके जो रूलर है उनका बर्थडे था जिसका सेलिब्रेशन था। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे बात किया गया, जिसमें एक जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो उसको हरी झंडी दिखाया गया, जिसमें आपको भारत और भूटान दोनों को बहुत ज़्यादा उससे सपोर्ट मिलेगा। और वो जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ वो उससे आपको जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देख लो आप, फोर्थ किंग जो उनका नाम आपको पूछा जा सकता है, जिग्मे सिंगमे वांगचुक, ठीक है, और ये आपका भूटान के जो है वो रूलर है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इसरो का, इसरो अनाउंस टू लैंड मंगलयान 2 मार्स बाय ईयर 2030। तो 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब ये नहीं है कि एग्जैक्टली आपको 2030 में ही लॉन्च हो जाएगा मंगलयान 2, एक्सपेक्टेड ईयर अनाउंस किया गया है कि 2030 तक जो है मंगलयान
2 जो है आपका वो लॉन्च करने की बात की जा रही है। और मंगलयान 2 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है आपका, तो मार्स से रिलेटेड है। मार्स को ही रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। इसके अलावा इसरो के बारे में देख लेते हैं। तो इसरो जो है आपको कब बना हुआ था, तो 1969 में बना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर बहुत बार आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में है इसरो का हेडक्वार्टर। इसका जो आपका लॉन्चिंग पैड है वो कहाँ से है, श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसरो के चेयरपर्सन कौन है आपके अभी, तो वी नारायण है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका वर्ल्ड निमोनिया डे से है। सो ये भी आपका कब सेलिब्रेट होता है, 12 नवंबर को होता है। और निमोनिया जो है जनरली आपको लंग्स को इन्फेक्ट करता है, और ये जनरली आपको जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनमें आपको ये ज़्यादा जो केसेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका रसिया बैन एंट्री ऑफ 30 जापानीज नेशनल इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन। सो पूछा जा सकता है रिसेंटली रसिया ने कौन से कंट्री को जो वहाँ के नेशनल जो पीपल्स है सिटीजन्स है उनको बैन किया है या फिर उनके वहाँ के मिनिस्टर को बैन किया है, तो जापान के साथ। और रसिया और जापान का अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा डिस्प्यूट रहा है आइलैंड को लेके। स्नेक आइलैंड आपका न्यूज़ में रहता है, तो स्नेक आइलैंड को लेके इनके बीच में जो है वो डिस्प्यूट रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका GRAP, ठीक है, ग्रेडेड एक्शन जो है रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो 3 जो है वो लागू कर दिया गया कहाँ पे, तो ये आपको दिल्ली में लागू किया गया। और ये आपको पूछा जा सकता है कि ग्रैप 3 जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें आपको जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होता है, तो ये इसको जो है लागू किया जाता है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो प्रोविज़न इसमें रोकथाम लगाया जाता है। या तो आपको व्हीकल्स पे जो है कुछ व्हीकल्स पे जो हैवी व्हीकल्स उसको मना किया जाएगा, या फिर आपको उसमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है इसमें लेने की बात की जाती है। तो आपको ग्रैप 3 याद रखना, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो एयर पॉल्यूशन से। और इसको लगाया कहाँ गया है, तो दिल्ली में। और रिसेंटली अगर आपको याद है तो यहाँ पे आर्टिफिशियल रेनिंग की भी दिल्ली में बात की गई थी, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सो ये आपका कंप्लीट न्यूज़ था, एक्स्ट्रा न्यूज़ जो कि आपका मिस हुआ था। क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।